हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है अपना बिहार एकेडमी में। आज हम लेके आए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 20 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, जो क्या 20 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 867 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना क्वेश्चन है। एक नंबर को हल कर रहे हैं। एक नंबर क्वेश्चन है मेरा, 867 और 255 का HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इसमें देखेंगे पहले, ये जो 867 है वो ग्रेटर देन है 255 का, ये आपको पता है, ये यहाँ पे झलक रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, 255 से डिवाइड करेंगे 867 को पहले। तो देखिए कैसे जा रहा है, 3 से खिलाइए, 3 5 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 1 16 के 6, बाकी बच गया 1, 2 तिया 6 7। तो ये हो गया 2, ये 0, ये घट के 1। ये देखिए यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है, आर जो है ना दोस्त, आर वो लेस देन 0 से है, ग्रेटर देन 0 से है, यानी कि आर 0 से बड़ा है। तो 0 होना चाहिए, HCF होने के लिए 0 होना चाहिए। भागफल जो होता है ना दोस्त, HCF होता है कब, जबकि शेषफल 0 हो जाए। सब क्या, जबकि शेषफल 0 हो जाए। देख लीजिए 0 नहीं ना, शेषफल क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। 0 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे थ्योरम से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, चूंकि 867 इक्वल टू 255 गुनी 3 प्लस 102। अब 102 से डिवाइड करेंगे, किसको किसको डिवाइड करेंगे, ये जो क्या भाजक है, तो क्या हो जाएगा 102 भागा 255। तो देखिए अब कैसे जा रहा है, 2 से यहाँ पे 102 होगा सर, 102, 2 दूनी 4, 0, 2 इकाई 2, घटाइएगा तो 1, ये 5, ये 0। तो अब भी देखिए, अब भी क्या है, आर जो है ग्रेटर देन है 0 से। क्या है, आर ग्रेटर देन है 0 से। फिर थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम कैसे लगाएंगे दोस्त, 255 इक्वल टू 102 गुना 2 प्लस 51। अब क्या करेंगे, फिर आर देखिए क्या है, आर ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे आर, इसके बाद ये स्टेप के थ्योरम लिखने के बाद लिखिएगा, आर ग्रेटर देन 0। थ्योरम लिखने के बाद आर ग्रेटर देन 0। देख लीजिए, फिर से डिवाइड करेंगे, क्या 51 में 51 से 102। तो देखिए कैसे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 से नहीं दोस्त, हाँ 2 से, 2 इकाई 2, 5 दूनी 10। देखिए ये 0 हो गया, ये 0, ये 0। अब देखिए आर क्या, पहले लिखेंगे थ्योरम, यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, 102 जो है 51 गुना 2 प्लस 0। आर क्या है यहाँ पे, आर 0 के बराबर हो गया, आर क्या हो गया, 0 के बराबर। तो मेरा HCF जो निकल के आया, मेरा HCF बराबर कितना निकल के आया, 2। HCF मेरा 2 निकल के आ गया, ये रहा मेरा आंसर। HCF क्या निकला, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 2 प्लस 2 रूट अंदर 5, 3 प्लस 2 रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। दो नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना है, देख लीजिए आप, सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। चलिए पहले हम इसको निगेटिव मान लेते हैं, यानी कि इसका विपरीत मान लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, एक
परिमेय संख्या है तथा P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही ना दोस्त। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिए हैं, P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये भी क्या होगा, P बाय Q जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई दोनों के बीच कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा ना दोस्त, परिमेय संख्या। अब देखिए ये अज्ञात मान है, P और Q अज्ञात मान है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब रूट अंडर 5 जो है बराबर कह सकते हैं हम P बाय Q के, क्योंकि ये भी क्या है, इसके बीच भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या, इसको तो परिमेय मान ही लिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर बराबर P बाय Q के होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5 इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, एक Q को इसके साथ गुना कर देते हैं कोना कोनी, यानी 5 क्यूब या 5 क्यूब इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q। यहाँ पे क्या झलक रहा है दोस्त, यहाँ पे क्या झलक रहा है, यहाँ पे झलक रहा है चूंकि फाइव पी क्या है, 5p क्या है, 5p एक पूर्णांक है, क्या है ये पूर्णांक है, और ये 5p क्या है, एक पूर्णांक है, तथा P स्क्वायर बाय Q भिन्न है, क्या है ये भिन्न है। तो दोस्त आपको पता होगा भिन्न और पूर्णांक कभी इक्वल नहीं होता है, क्या सर, भिन्न और पूर्णांक कभी इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 5q डज नॉट इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q, ये लिख सकते हैं ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5q इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। गलत है, अब अतः हमारा मानना गलत है कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। आगे चलिए, आगे क्या दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे 2 और 5 ये क्वेश्चन है मेरा, 3 प्लस 2 रूट अंडर 5, यही ना क्वेश्चन है। अब देखिए हम रूट अंडर 5 को प्रूव कर चुके हैं, अब क्या 2 और प्लस में 3 है, पहले 2 को देखिए दोस्त, आपको पहले हम बता चुके हैं, क्या बताएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है, क्या होता है दोस्त, अपरिमेय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय तथा परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है,
यहाँ यहाँ रूट अंडर 5 अपरिमेय है, अपरिमेय है तथा 2 परिमेय है। इसीलिए 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्या सर, और देखिए क्या प्लस प्लस, ये पूरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया ना मेरा। तो इसमें और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये भी बताए थे क्या, परिमेय और अपरिमेय का योग भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। गुना भी अपरिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय का गुना भी अपरिमेय होता है। और परिमेय और अपरिमेय का गुण भाग भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय संख्या और परिमेय का योगफल भी अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। यहाँ 2 रूट अंडर 5 अपरिमेय है, अपरिमेय तथा 3 परिमेय है। इसीलिए है ना दोस्त, 3 + 2 रूट अंडर 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो गया ना। 3 + 2 रूट अंडर 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया मेरा प्रूव्ड। अगर डिवाइड में रहे, अगर ये पूरा का डिवाइड अगर 5 कर दिया जाए या 7 कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख देंगे कि परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो आगे स्टेप लिख देंगे, अतः इतना इतना अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। दो नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 27 का मोसो और लोसो निकालिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मोसो और लोसो ज्ञात करें, यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किसका 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 निकालना है, 9, 12 और 27 का मोसो, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक, चलिए क्या करेंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए, 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से 3, 3 3 9, ये खत्म। फिर क्या है 12, 12 का कीजिए 2 से 6, फिर 2 से 3, ये भी हो गया। यहां से करते हैं 9 का 3 से 3 दाफे में, ये क्या हो गया, 3 गुना 3 बराबर 9, सॉरी 9 बराबर 3 गुना 3। दूसरा क्या है 12, इसका करेंगे फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, तो ये क्या हो गया 12, 12 क्या हो गया 2 गुनी 2 गुनी 3। उसी प्रकार 23, 27 का 3 से 9, फिर 3 से 3, क्या हो गया 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, यही ना हो गया। अब देखिए क्या निकालना है, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में क्या कहता है दोस्त, एचसीएफ में क्या कहता है,
दो या दो से अधिक संख्या के गुणनखंड में जो मिले सबसे कम घात वाला, जो ना मिले उसको नहीं लेंगे, जो मिले सबसे कम घात वाला क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए तीनों में, तीनों का गुणनखंड करने के बाद कौन सा संख्या मिल रहा है उसका खंडन, तो देखिए तीन सभी में मिल रहा है। तीन क्या हो रहा है, इसमें भी तीन है, 9 वाले में भी तीन है, 12 वाले में भी तीन है और 27 वाले में भी तीन है। तो क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा इसका, क्या तीन हो जाएगा इसका एचसीएफ, तीन हो जाएगा। एलसीएम का बात करें, एलसीएम, एलसीएम का बात करें तो क्या हो जाएगा सर, जो मिले सबसे अधिक घात वाला और जो ना मिले उसको भी गुना करने पर। देख लीजिए घात, जो मिले घात सबसे अधिक घात वाला, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुना 2 3 लिख सकते हैं, इसको क्या 3 का क्यूब। जो मिले सबसे अधिक घात वाला, देखिए 3 3 मिल रहा है, सबसे अधिक घात कितना है 3 की पावर 3, यानी कि 3 का क्यूब गुना, जो ना मिले उसको भी। देखिए क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है ना, 2 का स्क्वायर है तो क्या लेंगे 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 27 गुनी 4, देखिए 7 चौक 28, बाकी बच गया 2, 4 दूनी 8 2 10, 108, ये क्या हो गया मेरा 108, एचसीएफ निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 5 में क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल ज्ञात करें। भागफल निकालना है, तो देखिए पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, 4 नंबर हल कर रहे हैं। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स क्या है दोस्त, बोलिएगा 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी 3x क्यूब होगा यहाँ पे 3x क्यूब, ये 3x क्यूब होगा, क्यूब 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में किससे डिवाइड करना है, क्यू ऑफ एक्स से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इससे डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड, ऐसा कौन सा संख्या रखे कि ये सभी टर्म में गुना होके यहाँ पुर जाए। ये पहला टर्म को देखना है, ये पहला टर्म को देखना है और यहाँ देखना है, यहाँ कौन सी संख्या रखे कि गुना होके ये पहला टर्म और यहाँ की भागफल गुना होके यहाँ पे भाज्य पुर जाए। तो देखिए क्या रखेंगे, 3x रखिए, देखिए 3x एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो एक्स क्यूब हो जाएगा पावर रूट के, तो यहाँ पे 3x क्यूब हो जाएगा। अब ये दूसरा टर्म में माइन प्लस प्लस है, दोनों के आगे में प्लस माइनस को भी देखना है, तो प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो 3 दूनी 6, तो प्लस 6 एक्स गुनी एक्स, तो एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ तो क्या हो जाएगा प्लस 3x। अब चलिए चिन्ह को चेंज करते हैं, चिन्ह को, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट कट गया, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर, और ये घटाएंगे तो -2x, सॉरी x होगा सिर्फ और सिर्फ x प्लस 5 बेटा। ये देखिए इतना इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ऐसा संख्या फिर रखना, यहाँ पे ढूंढ के ऐसा संख्या फिर रखना है कि इससे गुना होकर यहाँ पे -5x स्क्वायर पुर जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस के साथ 5 माइनस के साथ 5 रखेंगे, x स्क्वायर गुनी -5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर, -5x स्क्वायर। अब दूसरे टर्म में 5 दूनी 10, ये देखिए 5 दूनी 10, माइनस में माइनस 10x, अब ये 5 इकाई 5 -5। अब देखिए चिन्ह को चेंज करते हैं, ये देखिए प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया भाई, ये कट गया, ये कट गया, और इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x, ये प्लस 10, क्या हो गया दोस्त 10। अब खाएगा क्या, अब देखिए शेषफल क्या हो गया, शेषफल देखिए इधर से यानी कि भाजक से छोटा हो गया, तो भागफल मेरा क्या हो गया ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः भागफल
भागफल क्या हो गया मेरा 3x+5, ये ना है भागफल। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद यानी कि ax² + bx + c के शून्यक हो तो अल्फा² + बीटा² का मान निकालना। अल्फा² और प्लस बीटा² का मान। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन हल करना है। 5 नंबर क्वेश्चन को हल करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, वो है मेरा ax² + bx + c, जिसका की मूल्य क्या है, अल्फा और बीटा दो मूल्य है। क्या है, अल्फा और बीटा दो मूल्य है। इसमें क्या बोला है, अल्फा² + बीटा² निकालने के लिए बोला गया, यही निकालने के लिए बोला गया। तो अल्फा² + बीटा² निकालने के लिए अल्फा और स्क्वायर बीटा² यानी कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है सर, बोलिएगा a + b के होल स्क्वायर -2ab, यही ना होता है। अब देखिए कैसे सर वो भी बता देते हैं। अब देखिए a + b के होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम सब, a² + b² + 2ab, यही ना लिखते हैं। अब देखिए इसको इस साइड भेज देंगे, यानी कि ये जो है ना 2ab को इस साइड ला लेंगे तो क्या बच जाएगा, उधर a² + b² बचेगा ना, a² + b² बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर, इसको इस साइड लाए तो माइनस में 2ab होगा, यही होगा ना फॉर्मूला। अब देखिए इसमें देखिए क्या चीज का आवश्यकता पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का, यानी ए और बी बोले तो a + b बोले तो अल्फा प्लस बीटा, और क्या अल्फा इंटू बीटा, या ए और ए या बी, a इंटू बी, यही ना पड़ेगा जरूरत। तो पहले निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे दोस्त, क्योंकि पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, बरोबर क्या होता है, बोलिएगा -b/a फॉर्मूला होता है। -b क्या है मेरा, ये देखिए -b/a क्या है, a ही है। तो इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा निकालिए सर, तो क्या बोलिएगा c/a, ऊपर में भी c ही है, a की जगह a ही है, c/a, c क्या है अचरपद, और ये क्या है x गुणांक, x² का गुणांक। ऊपर में क्या था -b बोले तो b क्या है x का गुणांक, और a क्या है सॉरी x² का गुणांक। इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या निकालना है दोस्त, क्या निकालना है, अल्फा² + बीटा², ये ना निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही ना होता है दोस्त। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -b/a के होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, c/a, ये क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो b²/a² -2ca, यही ना होगा। अब देखिए a² एलसीएम आ जाएगा नीचे में, a² को एलसीएम लिए, a² से a² कैंसिल आउट, क्या बचा b² माइनस a से एक a कैंसिल होगा, एक a बचेगा, तो ऊपर में जाके गुना होगा वो एक, तो क्या हो जाएगा 2ac होगा ना दोस्त, यही ना होगा। ये मेरा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, आंसर क्या निकला है, b² - 2ac/a²। ये मेरा आंसर था 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है p के 6 नंबर क्वेश्चन, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल्य समान होंगे। p के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के मूल्य समान होंगे, द्विघात समीकरण के मूल्य समान होंगे। चलिए बनाते हैं इसको। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का हल कर रहे हैं। समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0, यही दिया हुआ है ना। इसमें पूछ रहा है p के किस मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म, सॉरी p के किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान है। मूल समान है ना दोस्त, तो क्या बोला गया है, चूंकि मूल समान है, तो क्या होगा, मूल्य समान में क्या कंडीशन होता है, क्या होता है d = 0, क्या होता है सर d = 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे d = 0, मूल समान है ना। अगर d <0 रहता, d <0 यानी कि d जो होता 0 नहीं, d <0 होता तो क्या होता मूल संभव होता, लेकिन समान नहीं होता। प्रकृति कैसी होती है मूल की, समान नहीं होता लेकिन
संभव होता है यहाँ। तो अगर डी जो है लेस देन होता 0 से, तो इस कंडीशन में क्या होता, मूल संभव ही नहीं होता। मूल क्या, संभव ही नहीं होता, इक्वल टू छोड़िए, संभव ही नहीं होता। तो ये कंडीशन आपको पता होगा। तो समान में डी इक्वल टू 0 होता है, विवेचक 0 होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है 4ac। अब देखिए 0 यहाँ पे लिख लेते हैं, ए क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ये जो 3 है। बी क्या होता है, बी क्या होता है एक्स का गुणांक यानी कि -5 यहाँ पे है एक्स का गुणांक। और सी क्या होता है सर, अचर पद यानी पी, यही ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे बी स्क्वायर लेंगे तो क्या, -5 की स्क्वायर -5 के स्क्वायर -4 गुना ए क्या है, ए मेरा 3 गुना सी क्या है पी इक्वल टू 0। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर माइनस तो खत्म होगा स्क्वायर में, प्लस ये 4 तिया 12 पी इक्वल टू 0। पी वाले टर्म को उस साइड ले जाइए, नहीं तो 25 टर्म को 25 को ले जाइए उस तरफ। तो 12 पी इक्वल टू -25, माइनस से माइनस खत्म कर देंगे तो 12 पी इक्वल टू 25। पी निकालना है ना, तो पी के गुणांक में जो होगा RHS के बटे में चल जाएगा, यानी पी का मान क्या निकला 12/25/12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः पी के मान 25/12 के लिए समीकरण 3x स्क्वायर -5x प्लस पी इक्वल टू 0 का मूल समान होगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म को हल करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। पेयर समीकरण, पेयर समीकरण देख लीजिए क्या समीकरण है। 7 नंबर को हल करेंगे, समीकरण युग्म यानी कि दो गो होगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 को हल करें। हल करना है समीकरण को, देखिए समीकरण है मेरा x माइनस 2y इक्वल टू 0 और क्या है, एक तो यहाँ पे 3x माइनस प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए पहले समीकरण x को x माइनस 2y इक्वल टू 0 को फर्स्ट मान लिए। दूसरा समीकरण है 3x माइनस प्लस 4y, ये जो है ना -20 उस साइड ले जाते हैं, RHS में ले जाते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस में हो जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड। देखिए ये समीकरण बोला गया है को हल करें, यानी कि कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। समीकरण हल करने की 4 विधि बताए थे आपको, वज्र गुणन विधि, विलोपन, विस्थापन और क्या और बताए थे तुलनात्मक विधि। 4 विधि बताए थे, लेकिन कोई भी विधि से यहाँ बना सकते हैं, बोला नहीं गया है विस्थापन बनाइए, वज्र बनाइए या विलोपन बनाइए, कोई नहीं बोला गया है। तो सिर्फ हल करने के लिए बोला गया, तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक चर मान के कोई भी टर्म को इक्वल कर लेते हैं, दोनों युग्म, समीकरण के दोनों युग्म को एक चर में एक चर मान वाले गुणांक को समान कर लेते हैं। चलिए हम करते हैं किसको, ये y वाले को। तो y में इधर 2 से गुना करेंगे, इधर 1 से गुना करेंगे, देखिए दोनों का टर्म समान हो रहा है। तो समान करने के बाद देखिए गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y हो जाएगा, 4y इक्वल टू 0। 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 3x वही रह जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा बराबर 20 तो रहिए जाएगा। अब देखिए बिना चेंज किए प्लस यानी ऐड करते हैं तो ये मेरा खत्म हो रहा है। तो देखिए क्या बच गया यहाँ पे 5x 3 2 5 इक्वल टू ये क्या 20। अब देखिए x का मान निकालना है, तो x के गुणांक में जो होगा उसको क्या करेंगे सर, उसको RHS के बटे में भेज देंगे। क्या करेंगे RHS के बटे में यानी 5। तो x का मान क्या निकला
x का मान निकला ये 4 पंचे 20, 4 दाफी में x का मान 4। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है यहाँ पे, ये है फर्स्ट x माइनस 2y इक्वल टू 0, एक्स का मान क्या है 4 माइनस 2y इक्वल टू 0, ये 4 को उस साइड भेजेंगे, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ RHS और LHS में, तो 2y बच जाएगा या 2y इक्वल टू 4। अब देखिए क्या निकालना है, y का मानना, y के गुणांक में जो होगा RHS के बटे में ये कट गया 2 से, तो y क्या निकल के आ गया 2। तो मेरा x का मान अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः x बराबर क्या निकल के आया था 4 तथा y बराबर 2। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या, द्विघात सूत्र के प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0 को हल करना है। द्विघात समीकरण के प्रयोग करके मूल निकालना है, क्या चीज, मूल निकालना है, x का मूल निकालना है। मूल निकाले। द्विघात सूत्र के प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0 का मूल निकाले। मूल निकालना है तो देखिए समीकरण क्या है मेरा 8 नंबर का समीकरण है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 का 35 इक्वल टू 0 का मूल्य निकालना। देखिए मूल्य निकालने में इसका जो फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, एक्स जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, यानी कि डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है सर। अब यह 2a यही होता है ना इसका फॉर्मूला। अब देखिए डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि ए बी सी सभी का मान चाहिए, तो यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। पहले इससे दिए गए समीकरण से ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो बोलिएगा सर ए का मान जो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं है तो अपने मन से क्या ए हो जाएगा, ए इसका छुपा हुआ, बी क्या हो जाएगा सर, बोलिएगा एक्स का गुणांक यानी कि 12, सी क्या हो जाएगा यानी अचर पद 35। तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है सर, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस बी तो a 12 माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि बी स्क्वायर क्या है 12 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a क्या है 1 गुना c क्या है 35 बाय 2a 12 माइनस प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 12 के स्क्वायर 144 माइनस 53 के जीरो बाकी बच गया 2, 4 12 4 12 2 14 बाय 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा नीचे में माइनस बी माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर, ये देखिए घट जाएगा तो 4 बचेगा रूट में, नीचे 2 हो गया माइनस 12 प्लस माइनस, ये देखिए रूट से निकलेगा 2 का गुणनखंड है 4 तो क्या होगा 4 का गुणनखंड 2 तो 2 निकलेगा यहाँ पे बाय 2। तो देखिए माना कि अल्फा बराबर क्या सर, माइनस वाले टर्म लेते हैं माइनस 12 माइनस 2 बाय 2, तो देखिए माइनस 14 होगा ऊपर में बाय 2 तो कट के क्या आ जाएगा सर माइनस 7। ये मेरा पहला निकल गया अल्फा, बीटा तथा बीटा तो क्या लेंगे प्लस लेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है प्लस लेंगे यानी माइनस 12 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा सर 2, यहाँ पे देखिए माइनस 10 बाय 2 तो कट के आ गया मेरा माइनस 5। ये अतः मूल क्या निकला है, अल्फा बराबर निकल गया मेरा 7 और बीटा क्या निकला माइनस 5। यही हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन मेरा है द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2 रूट अंडर 6y इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें, फिर इसकी प्रकृति बताए। यानी कि डी निकाल करके इसका प्रकृति बताना है, ये समीकरण किस तरह का है, इसके मूल्य किस तरह के हैं, इसका हल है या नहीं है वो बताना है। विवेचक बोले तो डी निकालना है ना सर। तो चलिए पहले डी निकालेंगे, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे कि उसकी प्रकृति कैसी है दिए गए द्विघात समीकरण की। तो चलिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 9 नंबर में। समीकरण क्या दिया हुआ है सर? 3y² माइनस 2 रूट अंडर 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, विविक्तर निकालिए और इसकी फिर इसकी प्रकृति ज्ञात करें, प्रकृति बताइए। प्रकृति ज्ञात करें या प्रकृति बताइए, वही हो सकता है, वही होगा। तो देखिए डी में क्या निकालते हैं सर, डी में b² माइनस 4ac का जरूरत पड़ता है, यानी कि abc का जरूरत पड़ेगा। तो abc निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, y² का गुणांक, तो क्या हो जाएगा सर 3, b क्या हो जाएगा मेरा y का गुणांक यानी 2 रूट अंदर माइनस में -2 रूट अंदर 6, c बोले तो 2, यही ना होगा, 2 है ना। अब देखिए क्या निकालना है, पहले विवेचक यानी कि विवेचक निकालना है पहले। विविक्तर बोलिए या डी बोलिए या विवेचक बोलिए, वही होता है b² माइनस 4ac, यही ना होता है। अब देखिए b² बोले तो -2 रूट अंदर 6 के होल स्क्वायर माइनस b, 4 बोले तो 4, ए क्या है, ए मेरा 3 गुना सी क्या है 2। तो यहाँ पे देखिए माइनस तो खत्म हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 गुना ये रूट से निकल जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 4, ये निकलेगा 6 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे निकल के आया ये क्या, छेचा के 24 माइनस 24, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्त, चूंकि d इक्वल टू 0, तो इसकी प्रकृति बताना है। तो इसकी प्रकृति हो जाएगी मूल प्रकृति, प्रकृति प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी, मूल वास्तविक तथा समान होगा, मूल वास्तविक तथा समान होगा, यही इसकी प्रकृति है। मूल क्या है, वास्तविक होगा और समान होगा, यानी मूल संभव वास्तविक और समान। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, संभव, मूल वास्तविक समान और संभव होगा, वास्तविक समान और संभव होगा, लिख सकते हैं ना, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस 81 का योगफल ज्ञात करना है। क्या सर, योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस एंसोन लास्ट में दिया हुआ है 81, यही दिया हुआ ना। अब देखिए क्या निकालना है, योग निकालना है। योगफल में आपको पता होगा एसएन का फॉर्मूला लगाइए या एस का फॉर्मूला, सॉरी एसएन का फॉर्मूला में दो तरह की फॉर्मूला होती है, एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ये होता है एक ठो, और एक ठो क्या होता है एसएन में n/2 इंटू l प्लस ए प्लस एल, यही ना होता है। देखिए एल रहे तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और सिर्फ एन रहे तो ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए सिर्फ एन यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है, एनवा पद क्या है 81 दिया हुआ है, यानी एन दिया हुआ है 81, एन दिया हुआ है तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा, लास्ट वाले टर्म दिया हुआ, सिर्फ लास्ट वाले, यानी कि एल, ये लास्ट वाले टर्म दिया हुआ, पहले एन निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए एन फॉर्मूला में, चाहे ये फॉर्मूला का यूज कीजिए या नीचे वाला का कीजिए, ये एन की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहले एन निकाल लेते हैं।
तो इसमें देखिए ए जो मेरा है प्रथम पद ए 5 है, डी क्या निकल जाएगा दोस्त, डी आपको पता होगा A2 माइनस A1 के बराबर होता है, यानी कि क्या 9 माइनस 5, तो क्या निकल क्या आ गया 4। तो मान लीजिए अनवा पद जो है वो मेरा 81 है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही ना होता अनवा पद। तो ए क्या है 5 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है मेरा 4 इक्वल टू 81। ये 5 प्लस 4 n माइनस 4 इक्वल टू 81, ये हो गया मेरा एक। तो 1 प्लस 4n बराबर 81, एक को उस साइड भेजेंगे तो 4n इक्वल टू 81 माइनस एक हो जाएगा, प्लस में होगा तो 4n इक्वल टू ये हो गया 80। n का मान निकालना है तो 80/4। तो n क्या निकल के आ गया मेरा, ये देखिए 2, यानी कि 20 दाफे में 20 निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। n निकालना क्या है दोस्त, Sn निकालना है, क्योंकि Sn बरोबर क्या होता है n/2 इंटू। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि L मेरा पता है, ये क्या है L, अनवा पद बोलिए या इसको L बोलिए, सेम बात है, क्या है सेम है। तो L वाले फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एल, n क्या है 20/2, ए क्या है मेरा 5 प्लस एल क्या है 81 ऊपर में, तो ये कट गया 10, ये 86, क्या हो गया सर 8600, 860, इसका आंसर क्या हो गया 860, 10 नंबर का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। पहले एपी लिख लेते हैं, एपी लिख लेते हैं, पहले एपी लिख लेते हैं। एपी क्या है सर, एपी है 3, 10, 17, 17 और 24, यही ना है। तो इसमें क्या बोला गया है, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। मान लेंगे ए पहले निकाल लेते हैं, ए 3 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा सर 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 निकल के आ गया। तो अनवा पद निकालना है, अनवा पद मान लेंगे, अनवा पद जो है वो ए 13 से 84 अधिक है, क्या है सर ए 13 से 84 अधिक है, प्लस में ए 13 से 84 अधिक है। तो अनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू, ये क्या होगा 13वां पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 12 डी लिखेंगे ना, प्लस 84। देखिए ए से ए साफ कर दीजिए, पहले ए से ए साफ, क्या बचा एन माइनस 1 डी, डी का मान क्या है, डी का मान ऊपर से 7 लेंगे इक्वल टू ये 12 गुना डी क्या है 7 प्लस 84, एन माइनस 1, 7 को रहने दीजिए बाहर, ये देखिए बरसते 84 प्लस 84, तो यहाँ पे एन माइनस 1 7 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 84 ऐड करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। अब देखिए एन माइनस 1 7 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में चल जाएगा 68/7, तो काटेंगे तो ये देखिए 24 दाफी में सूख रहा है, क्या सर 24 दाफी में, यानी दो दाफी में 7 दूनी 14, फिर 2 बच गया 28, 7 7 चौके 28। अब देखिए एक को उस साइड भेजेंगे तो एन क्या निकल के आ गया 24 प्लस 1, तो एन बरोबर 25, यानी कि 25वां पद जो होगा ना सर वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा 13वां पद से 84 अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः अतः 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है, 84 अधिक है, अधिक है, यही इसका आंसर हो जाए, क्या है 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से क्या है 84 अधिक है, ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 से भाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना, 6 से भाज्य 12 नंबर क्वेश्चन होगा, क्या सर देखिए 6 से भाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए
पॉजिटिव होना चाहिए 6 का भाज्य संख्या, कैसा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने के लिए 6, देखिए पहला तो एपी लिख लेते हैं हम। एपी क्या हो जाएगा, पहला 6 हो जाएगा जो कि 6 से भाज्य, खुद से भाज्य। उसके बाद 12 होगा, 18 होगा, 24 हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। कितना कितना लेना है, 40 घन पूर्णांकों का योग ना 40 पदों तक लेना है। कितने पदों तक, 40 पदों तक, 40 पदों तक इतना तक का योग करना। अब देखिए 40 पदों तक बोल दिया गया तो एन मेरा पता हो गया, एन क्या हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ए जो हो गया मेरा सर 6 हो गया, और डी क्या हो जाएगा, डी भी 6 होगा, डी भी 6 होगा, और एन जो मेरा है वो 40 दे दिया गया है, यही ना बोला है। अब इसका क्या योग निकालना है, 40 पदों तक 6 के भाज्य। तो क्या हो जाएगा, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, यही होता है फॉर्मूला। अगर देखिए एल रहता यानी कि लास्ट पद दिया होता तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि लास्ट टर्म एल। तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। अभी देखिए एल नहीं दिया हुआ ना, सिर्फ एन दिया हुआ, एन और ए दिया हुआ। तो देखिए एन का मान, एस कितने पदों का, 40 पदों का। तो 40 बाय 2 इंटू 2a क्या है मेरा 6, 6 प्लस एन, एन क्या है 40 माइनस 1, डी क्या है मेरा 6। तो यहाँ पे देखिए काट दीजिए, ये 40 2 से 20 आप में 2 गुना 6 तो 12 प्लस ये हो गया क्या 29, 39 गुना 6 20, 12 प्लस ये 54 के 4 बाकी बच गया 5, छतिया 18, 18 5 23, 20 गुना ऐड कीजिए सबको, तो ये हो गया 6 4 1 2, गुना करेंगे तो देखिए 6 दूनी 12 के 2 6 दूनी 12 के 2 बाकी बच गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 2 दूनी 4, यानी कि 49 20, क्या आ गया आंसर 49 20, इसका आंसर आ गया 49 20 का राइट आंसर। यानी 6 से भाज्य प्रथम 50 घन पूर्णांक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4920 आंसर आएगा इसका, कितना 4920। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है बी टेन थीटा इक्वल टू ए, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा निकालना है। तो चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्या है, बी टेन थीटा बराबर ए, तो क्या निकालना है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है मेरा, गिवन है दोस्त बी टेन थीटा बराबर एक ए है, ए दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर ए बटा बी, ए बटा बी लिख सकते हैं, ए बटा बी। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार, यानी लंब परपेंडिकुलर पी बाय आधार बी, यही ना होता है। बी इसको बी डैश मान लीजिए, बी डैश क्या है, बी डैश आधार है, ये दिया हुआ है बी। तो इसमें देखिए क्या चीज निकालना, साइन थीटा, साइन थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा निकालने के लिए साइन में क्या चीज का आवश्यकता पड़ता है, लंब और कर्ण का ना, तो कर्ण पहले निकालते हैं, यानी कि हाइपोथेनियस एच निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर, ये ना होता है दोस्त। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, बी के स्क्वायर माइनस बेस क्या है, बी के, ये ए है, ए के स्क्वायर, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, ये ना निकल के आ गया है, सॉरी हाइपोथेनियस। अब निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय कर्ण यानी एच। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए बाय एच क्या है हाइपोथेनियस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना है। कोस थीटा निकालना है तो क्या करेंगे सर, कोस थीटा आधार बाय कर्ण यानी कि बेस बाय कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा हाइपोथेनियस एच, एच लिख देते हैं। ये बी बेस क्या है बी, हाइपोथेनियस क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब क्या निकालना है हमको,
ये निकालना है ना, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो क्या निकालना है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा माइनस प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए को रहने दीजिए गुना। ये देखिए साइन थीटा क्या निकल के आ गया, ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकला है ना, माइनस बी कॉस थीटा क्या निकला यहाँ पे, बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ये ए साइन थीटा, यानी ए गुना साइन थीटा क्या है, ए बाय रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी रहने दीजिए गुना cos थीटा क्या है, cos थीटा यहाँ से बी बाय रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा सर, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा, ए स्क्वायर से खत्म, सॉरी ए रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खत्म, तो ऊपर में बच गया ए गुना ए, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ए गुना ए, यही ना बचा, ये कट गया, तो ये गुना ए, तो ए स्क्वायर माइनस है माइनस, फिर बी रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खत्म, ऊपर में क्या बचा बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए नीचे में एलसीएम लेंगे, तो इसमें भी एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में खत्म, ऊपर वाला बचेगा यानी कि ए स्क्वायर प्लस ये क्या बच गया, ये नीचे वाला खत्म बी स्क्वायर, ये देखिए नीचे वाला से नीचे वाला क्लियर, ऊपर में क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।